आप देख रहे हैं सावधान मालेगांव न्यूज़। आज जो दुआ का एहतमाम किया गया है वो बैतुल मुक़द्दस में जो जाराना हमले हो रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट हुकूमत के सरपरस्ती में ये हमले हो रहे हैं और ख़ुद हुकूमत सबसे बड़ी टेररिस्ट है, इस्राइली हुकूमत। उसके लिए हम फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला उन्हें इन जो हमले हो रहे हैं इनसे महफूज फरमाए और जो अज़ाब नाजिल कर रहे, जो वहाँ पर बर्बरियत मचा रहे हैं, उससे महफूज फरमाएँ। क्योंकि ये जो मसला है ये 1948 में अमेरिका और ब्रिटेन ने यहाँ पर वजूद में लाया है। इसराइल का 1948 से पहले नाम व निशान नहीं था। वहाँ तमाम मुसलमानों की हुकूमत थी। क़िबले अव्वल भी मुसलमानों के कब्ज़े में था। बाकायदा हिटलर ने जब इनको भगाया और इनका होलोकास्ट किया, 60 लाख यहूदियों को इसने गैस चैम्बर में डाल दिया, तो ये भागे और इंग्लैंड ने और अमेरिका ने ख़ास तौर पर अरब में उनके दिल में इनको बसाया। और ये सबसे बड़ी गहरी साजिश है अमेरिका और इसराइल और इंग्लैंड की है और पूरे यूरोपीय मुल्कों की है कि इन्होंने यहूदियों को वहाँ से भगाया और यहाँ पर आबाद किया। इन यहूदियों को आबाद करने के बाद जब इब्राहिम अकॉर्ड हुआ ट्रम्प के ज़माने में 2013 में, तो उसमें बाकायदा ये अकॉर्ड में लिखा हुआ था, एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत और एक आज़ाद मुल्क तस्लीम करेगा। लेकिन आज 10 साल बाद भी इसराइल ने फ़लस्तीन को आज़ाद मुल्क तस्लीम नहीं किया है और 2008 से लेकर 2023 तक 1,33,000 फ़लस्तीनियों को इसने शहीद कर दिया, जिसमें 33,000 मासूम बच्चे हैं। तो ये उसका जुल्म जारी है और ये अपनी दादागिरी कर रहा है। और इसका कहना ये है कि अमेरिका के 80% अवाम और अमेरिका की हुकूमत मेरे साथ है, इंग्लैंड की हुकूमत मेरे साथ है, यूरोपीय यूनियन मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और ये बर्बरियत उसकी जारी है। आज इसराइल ने 83 बल्कि 88% फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया है और 12% सिर्फ इसराइली वहाँ पर उन्होंने फ़लस्तीनियों को छोड़ा है और उनके घरों में से भी निकाल कर उनको बाहर कर दे रहे हैं और ज़बरदस्ती उनके घरों पर और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर देते हैं और उन्हें शहीद कर देते हैं। अगर कोई एहतजाज करता है, कोई अपोज़ करता है, तो उन्हें शहीद कर दिया जाता है। इसीलिए हमास ने जो हमला किया है, ये हमला जो हुआ है, ये इसी की सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ पर 2008 से लेकर आज तक के बर्बरियत हो रही है, खूनी खेल खेला जा रहा है। मासूम फ़लस्तीनियों को और इस्लामी दीनी फ़लस्तीनी बहनों को बेइज्जत किया जा रहा है, उन्हें शहीद किया जा रहा है, नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। तो ये अपने हक़ की लड़ाई के लिए और अपने मुल्क की ज़मीन हासिल करने के लिए और अपनी आज़ादी के लिए ये जंग जारी है। और इसी तरह भारत में भी हमारे यहाँ पर जो अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर दिया था नाजायज़, तो हमने भी एक तवील जंग की थी और उसके बाद हमारे को 1947 में आज़ादी मिली है। आज उसी तरह की जंग जो है वो फ़लस्तीनी अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं। इमाम हुसैन सरकार का जो नज़ारा अक्सर उलमा इकराम बताते हैं, शोहदाए करबला के वाक़यात, ये जो वाक़यात आप टीवी के ज़रिए, मीडिया के माध्यम के ज़रिए आप देख रहे हैं कि वहाँ भी सजदे अदा हो रहे हैं, नमाज़ें पढ़ी जा रही है। और आपने देखे होंगे व्हाट्सएप के ज़रिए कि वह बम ब्लास्ट हो रहा है, नमाजी को उठा के लेके जाया जा रहा है। जैसे करबला के अंदर पानी बंद कर दिया गया था, वही सेम पैटर्न यहाँ भी यूज़ किया गया है, पानी बंद कर दिया गया है, वहाँ की लाइट, बिजली और उनके सब खाने पीने के जो जितने सामान हैं, बच्चों के दूध भी बंद कर दिए गए। ये पूरा जुल्म, ये ज़ालिमाना रवैया, यजीदी फेल जो हो रहा है, जिस तरह यजीद ने वहाँ पर आतंक मचाया था, ये आतंकवादी वहाँ पर भी आतंक मचाया रहे हैं। और यहाँ जितने भी वो दुआ करने वाले, जितने भी वो हाथ है, वो उनके दुआ, बच्चे भी वहाँ दुआ मांग रहे हैं और नमाज़ें नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये हमें बहुत बड़ा पैगाम है कि हम अपनी नमाज़ें ना छोड़ें। जिस तरह वो बम बरसाते हुए भी नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो वैसा ही हमने भी यहाँ नमाज़ अदा करना चाहिए और दुआएं मांगना चाहिए। और किसी भी, और जितने भी हमारे भाई लोग, जितने भी नौजवान तबके हैं, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि कोई भी कानून को हाथ में ना ले, कानूनी तौर पर यहाँ जो हम दुआएं मांगते हैं, लेटर देते हैं, बस वही काम करे और कोई फेल अंजाम ना दे।